देश में 2-3 खानदान ऐसे हैं कि उनका कोई मोटिव नहीं होता जी। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही करना है, दूसरा उन्हें आता नहीं। जैसे में एक लालू यादव जी का खानदान है जी। एक ये मुलायम सिंह का खानदान है और एक ये सोनिया राहुल गांधी परिवार है। नई शराब नीति आने वाली थी, वो आई नहीं, क्या लगता है आपको, क्या मुख्य कारण रहा है? गौ पूरी तरह से समाज की जिम्मेवारी है, किसानों की जिम्मेवारी है और शराब पर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेवारी है। ये तो कार सेवकों के हत्यारे लोग हैं, इनके लिए राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब वापस से चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद जता सकते हैं? गौ अदालत में मुख्य बात यह आएगी कि इस देश में करोड़ों की संख्या में गाय बेसहारा घूम रही है जी, तो उसको गौशालाओं में रख करके नहीं बचा सकते आप। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में बहुत बहुत स्वागत है फिर से। और आज एक बहुत ही खास मेहमान फिर से हमारे चैनल पर हम आपसे रूबरू कराने के लिए लाए हैं। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है दीदी खरी बात न्यूज में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं, आप आज ओरछा में हैं, आपने मधुशाला में गौशाला का जो अभियान है इसकी शुरुआत यहाँ से करी है, कैसा लग रहा है गायों को बांधकर? गायें बिल्कुल नहीं बंधी, वो बेचारी फिर रही थी, उनको अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, वो भारी खुश हैं जी। आप तो गायों से पूछो कि उन्हें कैसा लगा जी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन गायों को भी अच्छा लगा ही होगा, भारी खुश है वो। अच्छा। अब इसके बाद अगला जो है वो 10 तारीख को गौ अदालत लगेगी जी, कहाँ पर लगने जा रही है? केदारेश्वर में लगेगी, जहाँ यहाँ की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मीरा राय जी ने रोड बनाया है जी। बड़ा, नहीं तो वहाँ पहुँचना बहुत कठिन हो जाता था, तो अब आसान हो गया है वहाँ पहुँचना। तो वहाँ पर हम गौ अदालत लगाएंगे जिसमें गौ एक मांग करेगी जी। और गौ की तरफ से हम सब बोलेंगे कि सरकार उसको न बचाए बल्कि समाज उसका संवर्धन करे। बिल्कुल, क्योंकि गौ पूरी तरह से समाज की जिम्मेवारी है, किसानों की जिम्मेवारी है और शराब पर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेवारी है। और मेरा नारा वहाँ से होगा, शराब नहीं दूध पियो। जी। अच्छा, 31 जनवरी को शराब नीति लागू होने वाली थी, नई शराब नीति आने वाली थी, वो आई नहीं, क्या लगता है आपको, क्या मुख्य कारण रहा है अभी? ये तो मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा, मैं थोड़ा ना कैबिनेट की हेड हूँ। जी। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आपको पूरा भरोसा है शिवराज जी पर, मुख्यमंत्री जी पर, कि जो भी आपने उसमें सुझाव दिए हैं उनको उसमें लागू किया जाएगा? मुझे उन पर भरोसा भी है और मैं उनका सम्मान भी बहुत करती हूँ। तो भरोसा है तो फिर ये जो गौशाला में मधुशाला का जो अभियान आपने शुरू किया है, क्या ये भरोसे से विपरीत नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, ये तो चलता ही रहेगा ना जी। ये तो इसलिए चल रहा है ताकि मैं पूरी तरह से ध्यान दिलाती रहूं कि मैंने क्या कहा है। जी। आपको उम्मीद है कि शराबबंदी जो है काफी हद तक मध्य प्रदेश में होगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेरे सामने पूरी पब्लिक मीटिंग में घोषणा की है, साधु संतों को भी बुलाया गया था गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को, बिल्कुल, कि हम नई शराब नीति में पुरानी शराब नीति की खामियों को नहीं दोहराएंगे। तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं जो उन्हें छुपके कही, उन्हें खुलेआम कही है। जी। अच्छा, बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की, अगर पूछें, वो उनके लगातार जो बयान है वो धर्म पर, धीरेन्द्र कृष्ण शासन पर, रामचरितमानस पर आ रहे हैं, तो ये जो धर्म विरोधी जो लगातार बयान आ रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है, सोच क्या है इसके पीछे? कोई सोच नहीं है, तो वो लोग हैं जिनने कार सेवकों को गोली मार मार के गिराया था। जी। जब विवादित ढांचे के ऊपर कार सेवक चढ़े थे तो उनके पाँव में भी पंजों में गोली मार के उनको नीचे आने के लिए मजबूर किया जा सकता था, लेकिन उनको सीधे सीने में गोली मार के मार दिया था। राम और शरद कोठारी बंधुओं को पीठ के पीछे गोली मार दी गई थी, प्रोफेसर अरोड़ा को मार दिया गया था। तो ये तो कार सेवकों के हत्यारे लोग हैं, इनके लिए राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर कर रहे हैं तो किस वजह से, क्या किसी पॉलिटिकल मोटिव से कर रहे हैं या फिर सच में इन्हें कोई धर्म की जो है प्रेरणा हुई है? आपको मालूम नहीं है, इस देश में 2-3 खानदान ऐसे हैं कि उनका कोई मोटिव नहीं होता जी। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही करना है, दूसरा उन्हें आता नहीं है। जैसे में एक लालू यादव जी का खानदान है जी, एक ये मुलायम सिंह का खानदान है और एक ये सोनिया राहुल गांधी परिवार है। हाँ। ये लोग ये मानते हैं कि सब हमारी जायदाद है, सब हमारी विरासत है, सारी जमीन हमारी है, सारा आकाश हमारा है, सारी धरती हमारी है। इस अभिमान से ग्रस्त रहते हैं और उसमें ये ऐसा ही बोलना आता है, इनको दूसरे प्रकार से बोलना ही नहीं आता उनको जी। अब धीरे धीरे झटका लगेगा तो औकात में आ जाएंगे तो समझ में आ जाएगी जी। अच्छा, ये सवाल मैं पिछली बार जब आपसे मिली थी तब मैंने आपसे पूछा था ये कि राजनीति का अब क्या ख्याल है, आ रही हैं? क्योंकि अभी आपके बीच में पहले बयान आए थे कि आप नहीं आ रही हैं, फिर आए थे कि नहीं आप नए राज्य से आने वाली हैं, तो अब क्या है? 23 में लोकसभा के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में। राजनीति में तो मैं हुई नहीं, आप बिल्कुल हैं, लेकिन मैं इसमें कह रही हूँ कि सांसदी का जो, जैसे आप अभी झांसी से सांसद थी, उसके बाद आपने ब्रेक लिया,
आपने कहा कि नहीं मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो अब वापस से चुनाव लड़ने की कोई उम्मीद जता सकते हैं जनता? मैंने ये तय कर रखा है कि मैंने एक बार घोषणा कर दी थी कि इस प्रश्न का उत्तर मैंने 3 साल इतने बार दिया कि मैं थक गई, तो अब मैंने जवाब नहीं दूंगी इसका। चलिए ठीक है, आज हमारे साथ उमा भारती जी मौजूद थी और गौशाला मधुशाला में जो गौशाला है वो अभियान आज यहाँ से ओरछा से शुरू हुआ और 10 तारीख को गौ अदालत लगने वाली है। उसके बारे में आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि उसमें कैसे क्या होने वाला है गौ अदालत में? गौ अदालत में मुख्य बात यह आएगी कि इस देश में करोड़ों की संख्या में गाय बेसहारा घूम रही है जी, तो उसको गौशालाओं में रख करके नहीं बचा सकते आप। उसको बचाने के लिए किसानों को गौ पालन की परंपरा पे वापस लौटना पड़ेगा जी। और अगर गौ पालन की परंपरा पे वापस लौटना पड़ेगा तो किसानों को उसमें क्या हेल्प चाहिए सरकार की तरफ से, बस उतनी हेल्प मिलनी चाहिए, पैसे वैसे नहीं मिलने चाहिए, डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, 1000 रुपया महीना टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए जी। उस गाय को बचाने के लिए उसको गौचर मिलना चाहिए, बिल्कुल, ताकि दिन भर गाय चरने के लिए वहाँ जा सके। अब पुराने गौचरों पर अगर कब्जा हो गया है तो नए गौचर बना देने चाहिए, जो वन के अंदर राजस्व की भूमि पड़ी है उसके अंदर वहाँ पर पीने के पानी के लिए जो गड्ढे नुमा जगह होती है वहाँ पीने के पानी का बरसात में भराव हो सकता है, उसका साफ सफाई बनावट में ही ऐसा कर दिया जाता है पत्थरों की कि साफ सफाई भी होती रहती है, वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक ही व्यवस्था जो गांव की तरफ से होना चाहिए वो है ग्वाले की, गाय चराने के लिए जाने वाले की। अब ग्वाले की व्यवस्था के लिए भी पंचायती राज व्यवस्था में इतना धन आने लगा है गाँव में कि ग्वालों के लिए धन आ सकता है गाय के अनुपात पर कि एक गाय पर कितने लोग, क्योंकि एक गाय को हजारों गाय को एक ग्वाला संभाल लेता था। गाय अपना रास्ता जानती हैं, वो बाहर जाना भी जानती हैं, घर लौटना भी जानती हैं। तो इसलिए बाकी इसके अलावा ये गौशालाएं, इनको अनुदान देना, ये सब बूढ़ी बीमार विकलांग अंधी गायों के लिए ठीक है, लेकिन जो गायें स्वस्थ हैं, सही हैं, जिनकी संख्या करोड़ों है, वो भी बेसहारा घूम रही हैं, उनको तो किसान को पालन करना चाहिए और किसान पालन कर सके इसके लायक माहौल सरकार को बनाना चाहिए, धन नहीं देना चाहिए, माहौल बनाना चाहिए। यही बात है जो हम गौ अदालत में कहेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ी है बहुत जोर से, और इतनी बढ़ी है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है गाय के गोबर और गाय के मूत्र की खेती, उससे स्वास्थ्यवर्धक भोजन आ रहा है और लोगों में डिमांड बढ़ गई है ऑर्गेनिक फूड की। तो उस दृष्टि से किसान की आय भी बढ़ेगी गाय को रखने से, क्योंकि गाय के गोबर और गाय के मूत्र से ऑर्गेनिक खेती बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, तो ये वो चीजें हैं जो हम वहाँ करने वाले हैं गौ अदालत में। बिल्कुल, तो गौ अदालत का भी हम सबको इंतजार रहेगा। आज हमारे साथ मौजूद थी उमा भारती जी, उनसे बातचीत करिए। आपको क्या लगता है कि गौशाला में मधुशाला में गौशाला का ये जो अभियान है कितना सार्थक होगा और शराबबंदी का जो इनका अभियान है वो कितना सार्थक होने वाला है? क्या शिवराज जी अपनी जो शराब नीति निकालते हैं उसमें उमा भारती जी की जितने भी पॉइंट्स है उसको ध्यान में रख के वो शराब नीति आती है या क्या होता है, देखने वाली बात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।